Good morning to all the students. Beta, we are revising chapter 3, Forest. Beta, you know very well, chapter 4, chapter 3 is completed. You have already taught about the forest. What is forest? Advantages of forest. Forest product. What are the forest product? You know very well. Huh? And third topic is deforestation. What is deforestation? You know it well, beta. And harmful effects of deforestation. It is also explained, beta. And how to protect forest. फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं आपको पता है बेटा कि गवर्नमेंट हैज़ो एक्शन हैज़ो लिया है क्योंकि अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया फॉरेस्ट को बेटा तो ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एंशिएंट फॉरेस्ट आर लेफ्ट यू नो वेरी वेल बेटा कि इतने बड़े जो है वो हैज़ो ए फॉरेस्ट ऑफ साइज ऑफ ए फुटबॉल फील्ड डिसअपीयर्स एवरी 2 seconds डेली ओके बेटा सो यू नो वेरी वेल कि आप हैसो करते हैं तो ये मैंने बता दिया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी आपको एक बार मैं फिर बता दे रही हूँ नेशनल पार्क का क्या है तो इट इज अ रिजर्व लैंड व्हाट इज नेशनल पार्क इट इज अ रिजर्व लैंड which is usually owned by the central government. No human activities is allowed in it. नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है सो इट रिसीव्स अ बिगर फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट हाँ कहीं से आवाज आ रही है मैं उसको म्यूट कर रही हूँ वेरी गुड म्यूट ही करना होगा मुझे आप सबको मैं केवल एक बच्चे को करती हूँ आकांक्षा वर्मा अनम्यूट योरसेल्फ आकांक्षा यस यस आपको आपके पास ये सब कुछ क्लियर है बेटा आकांक्षा आपको आपको yes, आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है नो मैम यस तो इट इज मैं एक बार फिर से पढ़ी हूँ व्हाट इज नेशनल पार्क इसको एकदम ध्यान से सुनो आप लोग बेटा कि व्हाट इज नेशनल पार्क तो इट इज अ रिजर्व लैंड which is usually owned by the national government. No human activity is allowed in it. It receives a bigger financial support from the government. और ये सेंचुरीज में क्या है बेटा सेंचुरीज में क्या है कि सेंचुरी इज ऑल्सो अ रिजर्व्ड एरिया in which birds and animals are protected from hunting. यहाँ पर भी ये भी है लेकिन क्या है कि यहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड समझे बेटा तो नेशनल पार्क डिफरेंट फ्रॉम सैंक्चुरी is that no human activity is allowed inside the former but while अब क्लियर होना चाहिए while limited activities are permitted within the latter ओके बेटा आपको पता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी है सो सबसे लार्जेस्ट है हाँ क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक लायन है सो सॉरी ये है इट इज फेमस फॉर रिफ्यूजी फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन केन बैरन्स एबेस पेलिकन एंड पेंटेड स्ट्रॉक ये सब जो है इज देयर ये है सो ये लोग है सो विंटर महीने में यहाँ पर आते हैं क्लियर है बेटा some other national park in the Himalayan foothills are the Corbett National Park and the Dudhwa National Park. These provide an unforgettable wildlife experience. A number of organizations are spreading awareness about the importance of forest and trees through printed as well as electric media. हम आपको एक जो होमवर्क में देंगे बेटा वो स्टॉप डिफॉरेस्टेशन का के लिए आप है सो खुद से एक है सो बनाएंगे स्लोगन लिखेंगे
और है सो उसको है सो होमवर्क में भी मैं उसको दूंगी। अब क्या है बेटा कि एक जो नेक्स्ट जो मैंने कल वी ऑल कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये हम लोग भी इसमें कंजर्वेशन में हेल्प कर सकते हैं बेटा। तो फर्स्ट क्या है कि बाय बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करके उसकी यूज को हम लोग कम करके हमें पेड़ों की जरूरत उससे कम होगी। सेकेंड है बेटा बाय नॉट यूजिंग प्रोडक्ट्स दैट प्रमोट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मेनी पीपल बाय fur obtained from animals, ornaments made of elephant tusk, etc. This should not be done as it leads to killing of wild animals. हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कि ये सब जो होते हैं वो जानवरों के वो मार करके हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें उन चीजों को जिसके थ्रू हम एनिमल्स को हार्म पहुंचाते उसका यूज कम से कम करें ताकि हम उसका एनिमल्स को हार्म ना पहुंचा सके। थर्ड है बेटा बाय सेलिब्रेटिंग द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एज festival and involving more and more people in these activities. This festival is celebrated in many parts of India as Ban Mahotsav. As Ban Mahotsav के थ्रू हम करते हैं। Ban Mahotsav is a program launched by the Indian government to increase the number of trees in our country. Every year, thousands of trees are planted during this forest festival. Many schools are also celebrating Ban Mahotsav by planting trees. This way, they contribute towards making the earth green. मैंने आप लोगों से भी कहा था बेटा कि आप लोग भी सबके सब है सो प्लांट्स है सो अपने बर्थडे पर 2 प्लांट्स लगाने से हम है सो कहीं ना कहीं अर्थ को ग्रीन रखने में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड है बेटा फॉरेस्ट आर अर्थ एयर प्यूरिफायर, दे आर ऑफन रेफर टू एज अर्थ्स लंग्स। ये है जो क्या बेटा हमारा अर्थ का लंग, जो फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, अर्थ्स लंग, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। जैसे हमारा लंग्स क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन है सो इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। तो हम अर्थ का लंग भी कर सकते हैं फॉरेस्ट को। जस्ट एज आवर लंग absorb carbon dioxide from the blood and infuse it with oxygen, green plants absorb carbon dioxide during photosynthesis and in return release oxygen into the atmosphere. जैसे ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब करता है, हमारा लंग्स जो है सो एब्जॉर्ब करता है, क्या एब्जॉर्ब करता है बेटा, हाँ ऑक्सीजन, लेकिन वो लंग से ये है सो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो है सो और उसे बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन लेता है। ठीक है बेटा, तो हमारा क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन दे देता है, और जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है तो हम उसको एनिमल्स उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। तो क्या होता है कि इससे एक बैलेंस बना होता है। ठीक है बेटा, डू यू नो, यहाँ पर देखो ये है द वेल नोन चिपको आंदोलन, लिटरली मीन्स हग द ट्रीज movement, hug the trees movement. It originated from an incident in a remote village high up in Himalayas in 1972. Just all of you see. Yes, आप लोग भी मेरे साथ साथ देखो, है ना, बुक देख रहे हो? Yes, very good. Yes, yes बेटा। तो there was a dispute वहां पर हो गया था between the local villagers and the logging contractor who had been allowed to fell trees in a forest close to the village. Clear है बेटा? ठीक है बेटा। Until the women of the rainy village reached the forest quickly and clasped the tree trunk. उसने उसको ऐसे चारों तरफ से घेर लिया। Then thus prevented the workers from using their axes and saw to cut trees.
उसने कहा कि पहले मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी चलाओ, तब आप है सो पेड़ को काटोगे। तो वहीं से हमारा आ गया है सो चिपको आंदोलन, वहां से शुरू हुआ। द चिपको आंदोलन fueled worldwide attention. It is the symbolic heading of the tree huggers who put themselves in danger in order to protect a part of the natural environment for getting harmed. क्लियर है बेटा? तो डोंट टॉक। तो ये जो हमारा चीज होता है कि ये है सो बहुत ही अच्छा होता है। ये कीवर्ड्स मैं पढ़ रही हूँ बेटा, ये कीवर्ड्स आपको लर्न करने हैं। एफॉरेस्टेशन, the process of large scale planting of trees. Okay beta. Big bird migration, a regular seasonal movement along a flyway between breeding and yes breeding and wintering grounds. Undertaking, Ashutosh, where are you beta? आशुतोष, देखो कहीं घूमता है सब बच्चा। मेरी आवाज सुन नहीं रहे हो तो मैं बोलो तो नहीं, मैं पढ़ाती हूँ। देखिए सारे बच्चे घूम ठीक से बैठे हुए, आशुतोष घूम रहा था। बर्ड माइग्रेशन ए रेगुलर सीजनल मूवमेंट along a flyway between breeding and wintering grounds undertaken by species of many birds. You have also read about the migration of birds. ठीक है बेटा। कैनू, ए लाइट वेट नैरो बोट। वेरी गुड। डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। वेरी गुड। फॉरेस्ट, a forest is an area with high density of trees. Very good. Refugee, a place providing shelter and protection. Yes. A scaffold, a temporary structure used to support people and material during construction of repair of building. ये आप लोग को लर्न करना, लिखना भी है कॉपी में और लर्न करना है बेटा। क्लियर है? अब मैं आ रही हूँ एक्सरसाइजेज पर, समथिंग टू नो। ओके बेटा? बेटा आप तब तक नहीं बोलोगे जब तक मैं बोलूंगी नहीं, ठीक है? मैं एक और बच्चे को अनम्यूट करती हूँ। किसको करे? रिधिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। रिधिमा, unmute yourself and yes ma'am. Yes, Aditya Naman, unmute yourself. Okay बेटा। और मैं किसी को करती हूँ, दिव्यांशु कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा। चलिए मैं कुछ बच्चों को किए हूँ, मैं समथिंग टू नो पे आ रही हूँ। आपका है सो बस केवल आज मैं समथिंग टू नो एक्सरसाइजेज करवाऊंगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके बेटा। तो फर्स्ट है एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 3। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए। किसी के घर से आवाज आ रही है? हाँ, ये कहीं घूमने गया? तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं आदित्य नमन, बैठो, सिट प्रॉपर्ली। यस मैं देखती तो रहती हूँ ना बेटा सबको, तो डोंट मूव, मेरी बात को सुनो और जवाब दो। क्लियर है बेटा? फॉरेस्ट ए है, फर्स्ट है बेटा एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स। Forests serve as home to many types of animals. Forests serve as home to many types of animals. है ना? क्या है बेटा? मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स को सर्व करता है एज ए होम, शेल्टर देता है ना? बहुत सारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो है सो
यहाँ पर है सो उनको शेल्टर आज भी मिलता है। अगर जैसे जैसे मैंने बताया था कि हम लोग फॉरेस्ट को ये क्लियर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे हैं वो, मतलब उतना जो है हम जितने भी उनके उसमें जो रहने वाले जीव जंतु को भी नष्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जिनको नेचुरल सराउंडिंग्स में ही वो रह पाते हैं। अगर उनको नेचुरल सराउंडिंग ना मिले तो क्या होता है बेटा, वो है सो हाँ इन डेंजर आ जाते हैं और वो विलुप्त हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। मैं किसी और को कर रही हूँ, ये रोहन सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। संस्कृति सिंह, अनम्यूट योर। संस्कृति का तो वीडियो भी ऑफ है, बिल्कुल नहीं इन लोगों को मैं करूंगी। श्रेया कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बेटा। यूसुफ, यूसुफ तो ये किए हुए है, वीडियो भी ऑफ किए हुए है। तृप्ति राज, अनम्यूट योरसेल्फ। तृप्ति। यस मैम। हाँ, यस मैम। आप लोग मेरे साथ जवाब देंगे बेटा। हाँ, फॉरेस्ट सर्व एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वेरी गुड। सेकंड है, फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ डैश गैस। कौन मुझे बताएगा? नो वन। नहीं नहीं पता है आपको बेटा? ये पीछे गए, पीछे दादी कहाँ है? मैम। ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं बताती हूँ। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है बेटा कि वो फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस होता है वहां पर। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो बेटा फॉरेस्ट एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CARBONDIOXIDE, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने अच्छा सही जवाब दिया। वेरी गुड। थर्ड है बेटा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन डैश रेनफॉल इन द सराउंडिंग एरिया। डिफॉरेस्टेशन आपको बेटा यस रिड्यूसेस, वो कम करता है। आपको पता है बेटा डिफॉरेस्टेशन यानी कि लार्ज स्केल में कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को जब हम कर देंगे तो हमारा क्या करेगा, रेनफॉल है उसको कम कर देगा। तो बेटा डिफॉरेस्टेशन कुछ भी लिख सकते हो बेटा। डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज और deforestation reduces rainfall in the surrounding areas. Okay बेटा, deforestation reduces rainfall in the surrounding areas. क्लियर है बेटा? फोर्थ में देखो, फिल इन द ब्लैंक्स का फोर्थ देखो, डैश इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यस, तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। भरतपुर क्या है बेटा? इस यस, पूरा लिखना होगा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। भरतपुर तो प्लेस का है बेटा जहां पर हमने वहां पर सेंचुरी बनाया है। तो भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन एशिया। इन एशिया। क्लियर है बेटा? तो हमारा फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ है, फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वेयर, फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वेयर अ सोर्स ऑफ डैश एंड शेल्टर। फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट, आपको बताया था कि पुराने जमाने में जो हमारा फॉरेस्ट था वो हमारा फूड और शेल्टर के लिए ये था। क्योंकि बेटा हमारे पास रहने को हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्डिंग या कुछ भी। तो जब पुराने जमाने में एशियन जो एशियन पीपल जो थे वो हासो अपने खाने के लिए भी और शेल्टर के लिए भी वो हासो वहाँ की जो जंगल में मौजूद गुफाओं में रहते थे, अपने लिए हासो वो शेल्टर का शेल्टर है सो उनका था वो।
तो फॉर अर्ली मैन फॉरेस्ट वेयर इज सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर. फूड एंड शेल्टर. क्लियर है बेटा? एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर रही हूँ, आप फटाफट उसको हंसो कॉपी में लिख लोगे, बुक में लिख लो पहले, फिर उसको कॉपी में रीराइट करोगे. फर्स्ट है फॉरेस्ट सर्व एज होम टू मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स. सेकेंड है बेटा फॉरेस्ट एज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. थर्ड है डिफॉरेस्टेशन reduces rainfall in the surrounding areas. Fourth है भरतपुर is the largest bird sanctuary in Asia. Fifth है बेटा for early man forest were a source of food and shelter. क्लियर है बेटा? क्लियर है? अब सेकंड आता है बेटा, सेकंड एक्सरसाइज जो है वो बी, मैच द फॉलोइंग. यस वंशिका, आई हैव सीन. ओके यस, जब मैं कर रही हूँ तो मैं वंशिका को अनम्यूट करती हूँ. उसका एकदम करेक्ट है, सो उसने लिखा है. वंशिका आपने हैंड रेज किया है. वंशिका, वंशिका हैंड रेज की हो. हाँ वंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. वंशिका. यस मैम. हाँ, यस मैच द फॉलोइंग जो मैं करवा रही हूँ बेटा. सबसे फर्स्ट ऑफ पहले मेरा पूरा ऑप्शन सुन लेना, देन यू विल. फर्स्ट है रेजिन. उसमें ऑप्शन है बेटा कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एडहेसिव, सॉइल कंजर्वेशन, पेंट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स. तो बेटा फर्स्ट रेजिन जो है वो हमको किसमें कहाँ यूज करते हैं हम रेजिन को, बताओ. मैम पेंट यानी कि पेंट यानी कि फर्स्ट विल बी मैच्ड विथ, फर्स्ट विल बी मैच टू डी, पेंट. सेकंड है बेटा, सेकंड है फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का क्या है बेटा, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, एडहेसिव, सॉइल कंजर्वेशन एंड मेडिसिनल प्लांट. तो फॉरेस्ट है सो सॉइल कंजर्वेशन में बहुत मदद करता है, सॉइल को वो बचाता है. तुम्हें पता है कि उसके रूट जो है वो हंसो सॉइल को होल्ड किए हुए रहते हैं, फॉर्मली होल्ड किए हुए रहते हैं, तो वो सॉइल कंजर्वेशन. सो सेकंड विल बी मैच्ड टू सॉइल कंजर्वेशन सी. सो सेकंड टू विल बी मैच्ड टू सी. थर्ड है डिफॉरेस्टेशन. फर्स्ट ए है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो डिफॉरेस्टेशन विल बी मैच टू ए, कटिंग डाउन ऑफ ट्री. फोर्थ है बेटा अश्वगंधा. अश्वगंधा बेटा यू नो वेरी वेल. अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा जो है वो हसो मेडिसिनल प्लांट्स है. वो क्या है वो बेटा? मेडिसिनल प्लांट्स. सो अश्वगंधा विल बी मैच टू द मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि ई. फोर्थ है बेटा गम. गम है तो गम है वेरी गुड एडेसिव. समृद्धि ने दिया एडेसिव, वेरी गुड समृद्धि. तो ये है सो ये होता है. तो फर्स्ट का जो है वो डी से होता है, डी से मैच करता है. सेकंड सी से, थर्ड ए, फोर्थ ई एंड फिफ्थ बी से मैच करता है. ओके बेटा, अब नेक्स्ट आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड आता है बेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन. द लीफ यूज टू मेक डिस्पोजेबल प्लेट इज द. ऑप्शन है बेटा ए तेंदू लीफ, बी एरेका नट लीफ, सी आंवला लीफ एंड बी ब्राह्मणी लीफ. अब यहाँ पर एक डिस्पोजल प्लेट मैंने आप लोगों को बताया था यूसेज ऑफ प्लांट्स में. नो, ए बिल्कुल गलत है आंसर. यस बी एरेका नट लीफ. Areca nut leaf is the correct answer. Areca nut leaf is used to make disposable plate. Is okay beta. Areca nut leaf is used to make disposable plate. So beta टिक करोगे ऑप्शन बी को, अरेका नट लीफ. बी को आपको करोगे आप करेक्ट. ओके बेटा. सेकंड है डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन.
डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन, ऑप्शन है ए सॉइल इरोजन, बी फ्लड, सी लो रेनफॉल एंड डी ऑल द एबव। सो बेटा सॉइल इरोजन, यस डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन भी होता है, फ्लड भी है, सो आते हैं, यस बेटा, एंड सी लो लो रेनफॉल एंड डी ऑल दे अबव। तो सारे आते हैं, सॉइल इरोजन, फ्लड एंड लो रेनफॉल है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल द एबव, यानी कि डी। सो यू विल टेक द ऑप्शन डी, ऑल द एबव। क्लियर है बेटा? वेरी गुड। थर्ड है बेटा, वी वैक्स इज यूज टू, वी वैक्स इज यूज टू मेक, ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन है ए स्पाइसेज, बी वार्निश, सी मेडिसिन एंड डी एडहेसिव। ओके बेटा, तो वी वैक्स यूज्ड, बेटा आपको पता है कि हमें हमें ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट है बी वैक्स, जिसको हम यूज करने में लाते हैं मेडिसिन। यस शिक्षा, योर आंसर इज राइट बेटा। सो मेडिसिन, मेडिसिन। सो बेटा करेक्ट करेक्ट ऑप्शन इज सी, मेडिसिन। क्लियर है बेटा? फोर्थ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ऑप्शन है ए गम, बी टिम्बर, सी अश्वगंधा एंड डी केरोसिन। आपको ये देखना है बेटा कि इसमें से कौन सा जो है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। गम फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, रबर प्लांट से हमें मिलता है, टिम्बर वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, अश्वगंधा मेडिसिनल प्लांट्स है लेकिन वो फॉरेस्ट से मिलता है, किरोसिन, किरोसिन जो है इट इज नॉट द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सो you will take the correct option D, that is kerosene. Okay beta, yes, yes Sayan Abdullah, kerosene is the right answer. Very good beta, very good. अब आते हैं हम फिफ्थ पे, if forest disappear the amount of, option, listen first of all, option A कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल डिक्रीज, मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है वो डिक्रीज कर जाएगा अगर हमारा फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल डिक्रीज। बी है ऑक्सीजन इन एयर विल इंक्रीज, अब ऑक्सीजन जो है एयर में इंक्रीज हो जाएगा। सी कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में इंक्रीज हो जाएगा। एंड डी है नाइट्रोजन इन एयर विल इंक्रीज, यानी कि नाइट्रोजन जो एयर में है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड तो इंक्रीज होगा ही नहीं, फॉरेस्ट अगर है तो डिक्रीज तो होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल डिक्रीज, वो कम नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो डिक्रीज का तो सवाल होता नहीं है। ऑक्सीजन इंक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन फॉरेस्ट ही है ये करता है, देता है हमें। यस यस आशुतोष, सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज। सो फिफ्थ में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज। इज इट क्लियर बच्चे? आज मैं इतना ही आप लोगों से करती हूँ, और अनम्यूट करके मैं ये देखती हूँ कि आप लोग को ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग बुक में भी लिखोगे और अपने साइंस कॉपी में भी इसको लिखोगे। ओके बेटा, सो यू विल सी द वीडियो एंड आप ऐसो इसको सॉल्व करोगे, आपने बुक में लिख लिया होगा, अब इसको आप लोग कॉपी में भी लिखोगे, अच्छे से इसको करोगे। क्लियर है बेटा? तो हमने समथिंग टू नो, और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी डी एंड ई। ओके बेटा, जहां तक हो सकता है कि मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी, है ना, ताकि आप लोग है सो इसको समर वेकेशन में याद कर सके, है ना, इसको लर्न करना भी है और कॉपी में लिखना भी है। ओके बेटा,
सो यू हैव टू लर्न इट। तो हम ये चीज को जानना चाहते हैं कि क्या बच्चों ने इसको समझ लिया है, या है सो कोई किसी को कुछ भी पूछना है। अगर कुछ भी पूछ माने अगर आपको कोई भी टॉपिक, इसमें से मैंने बहुत सारे टॉपिक को अभी बताए हैं कि मतलब डिफॉरेस्टेशन या हाउ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, इसको भी तो आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, कितने हैं सो नेशनल पार्क्स हैं, कुछ नाम भी तो आप लोग को याद करने के लिए मैं दूंगी, लिखने के लिए दूंगी कि हाउ मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, या कहीं का भी हमारे यहाँ पर सेंचुरी कौन है। हाँ, गिर नेशनल पार्क है सो क्यों फेमस है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी क्यों फेमस है। आपको ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करना होगा। और इसमें डू यू नो में भी बहुत सारे आप लोगों के डू यू नो को भी आप कम से कम एक डू यू नो को 5 टाइम्स आप पढ़ेंगे, जिससे आपके पास ये क्लियर होता जाएगा कि क्या है। ओके बेटा, तो आप लोगों को, हाँ, शिक्षा सिंह मुझे बता रही है कि सी हैज ए प्रॉब्लम। हाँ, कान्हा नेशनल पार्क भाई, हाँ, यस बेटा। तो बहुत सारे ये पार्क हैं, नेशनल पार्क हैं, जो आप लोग हंसो मुझे बताएंगे या मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके बेटा, तो आप लोग को ये यहाँ तक मैंने आप लोग को क्लियर कर लिया है। ओके 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 बेटा, ओके।